दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कहते हैं सांप जहरीला हो या ना हो वह अपना फुफकारना नहीं बोलता। उसी तरीके से कुछ लोगों की आदत आसानी से नहीं जाती या कभी नहीं जाती कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। और राजनीति वर्तमान दौर में जिस तरीके से झूठ, अफवाह और नफरत के पैमाने को अपने परसेप्शन के रूप में ढाल रही है, लोगों के बीच जायज नाजायज के पैमाने पर तौलने को मजबूर कर रही है, वह क्या इस देश के लिए उचित है? सवाल बहुत से हैं। स्कूलों में इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम इतिहास के काले अध्यायों से सबक लें और सुनहरे पलों से कुछ सीख लें। लेकिन वे लोग इतिहास को ही गलत बताते हैं जिनके अपने इतिहास में कालिक पुता हो। ऐसे लोग इतिहास को ही न केवल गलत बताते हैं बल्कि नए सिरे से इतिहास को लिखने की वकालत करते हैं। याद रखिए, इतिहास जब भी लिखा जाता है वह कागजों में लिखने से पहले मानव शरीर पर उकेरा जाता है, जो आसानी से न तो मिटाया जा सकता है और न ही नए तरीके से लिखा ही जा सकता है। लेकिन एक झूठ को बार बार बोलने से सच का आभास करा देने की हिटलरी सोच यानी प्रोपोगेंडा से नए परसेप्शन गढ़े जाने की रणनीति कहीं वही लोग अख्तियार करते हैं जो हर हाल में सत्ता की ताकत के सहारे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। और इस श्रेष्ठता की लड़ाई ही नरसंहार की नींव होती है, नरसंहार की बुनियाद है। यह बुनियाद तो उसी दिन रख दी गई थी जब व्यक्ति की पहचान उसकी अच्छाइयों के बजाय धर्म और नस्ल के आधार पर की जाने लगी थी। कालिक पुते इतिहास को बदल देने की घोर उत्कंठा ही वर्तमान दौर में त्रासदी के रूप में उभरने लगा है। जिनकी पूरी नस्ल आजादी के आंदोलन का विरोध करते रही, जिनकी पूरी नस्ल टू नेशन थ्योरी की वकालत करते रही, जिनकी पूरी नस्ल पहनावे खान पान से अपराध की पहचान करते रहे, झूठ, अफवाह और नफरत के बीच के सहारे सत्ता की फसल काटे जाने की कोशिश में लगा व्यक्ति यदि सफल हो भी जाए तो भी वह इसे तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह जिंदा रहता है, क्योंकि आदत आसानी से नहीं जाती। हमने पहले ही इस बारे में कई बातें कही हैं। इतिहास ने बार बार आगाह किया है कि मानव धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। सत्य, प्रेम और अहिंसा की ताकत को इस देश ने जिया है और आजादी के लड़ाई में ही सफलता नहीं मिली बल्कि भारत की अनेकता में एकता की ताकत का विश्व ने भी लोहा माना है। याद कीजिए, भारत पाक युद्ध के दौरान अमीर की सातवां बेड़ा किस तरीके से दुम दबाकर भागने मजबूर हुआ था। लेकिन परसेप्शन गढ़ा जाता है कि अब भारत की पूछ हो रही है। लेकिन अपनी कालिक को मिटाने की कोशिश में यदि इतिहास को ही गलत साबित किया जाए, अपनी लकीर बढ़ाने की बजाय दूसरों की खींची लकीर को मिटाने की कोशिश की जाए तो यकीन मानिए, जब जब श्रेष्ठता की लड़ाई हुई है मानव समाज को ही इसका परिणाम भुगतना पड़ा है। हमने बार बार आगाह किया है कि जो जीवन भर झूठ और अफवाह के सहारे नफरत के बीज बोते रहे हैं वे सफल होने के बाद भी अपनी आदत नहीं छोड़ सकते और यह वर्तमान परिवेश में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और शायद यही वजह है कि ऐसे लोग अपनी आदत से तब भी बाज नहीं आते जब वे सफलता के ऊंचे सोपान पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन यह दौर महंगाई के सपोर्टरों का है। यह दौर सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथों सौंपने का दौर है। यह दौर खान पान और पहनावे से व्यक्ति के पहचान का दौर है। यह दौर घृणा के सहारे सफल होने का दौर है। तब आप किसी को मानव धर्म पर कितना भी समझा ले, वह वही समझेगा जो गलत रास्ते पर चलकर सफल व्यक्ति समझाएगा। आज बस इतना ही।
महंगाई तो आते रहेगी, सत्ता की लूट चलते रहेगी। स्वयं को, परिवार को और समाज को बचा ले इस नफरत से, इस दौर से, नहीं तो देर हो जाएगी। धन्यवाद।